सुस्ती चढ़ी रहती है और पूरा दिन किसी काम में दिल नहीं लगता है। टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी ने तो घेर ही रखा है। कोई भी काम करो तो बस दिल बुझा बुझा सा रहता है। ये सब मेरे साथ भी होता था, लेकिन जब से मैंने ये 5 आदतें अपने अंदर लेकर आई हूँ ना, इन आदतों को मैंने जब से अडॉप्ट किया है ना, तो अब मेरी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैं इतने बिजी शेड्यूल में से भी अपने आप को लेकर किस तरह से चलती हूँ, अपना ख्याल कैसे रखती हूँ, अपने बच्चों को कैसे संभालती हूँ, अपने घर को किस तरह से मैनेज करके रखती हूँ और अपने क्लाइंट किस तरह से देखती हूँ और पैसा किस तरह से कमाती हूँ। तो आज का व्लॉग आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होने वाला है, तो व्लॉग आपको स्किप नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पर आप सब देख रहे हैं 11 रबीउल अव्वल का व्लॉग। अच्छा, ये 11 रबीउल अव्वल की सुबह का टाइम है और मैंने जो है ना सुबह सुबह ही मशीन लगा ली थी कपड़े वॉश करने के लिए। थोड़े से ही कपड़े थे, सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 फेरे के। तो वो मैंने बोला जल्दी जल्दी से धोकर जो है ना वो मैं सुखा देती हूँ, ताकि ये हवा में जो सूख जाएंगे। तो बस वहाँ पर जो है ना मशीन गोल गोल घूम रही थी, वीडियो शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पर जो है ना मैंने अपने कपड़े भी इस्त्री कर लिए, क्योंकि जैसे ही मशीन के कपड़े निकालने थे ना, कपड़े सुखा कर जो है ना फिर मैंने अपने आप को जो है ना फ्रेश कर लेना था। तो यहाँ पर ना कपड़े इस्त्री करने के बाद फ़ौरी तौर पे मैंने आटा गूंद लिया, क्योंकि अभी बच्चे सो रहे थे। तो मैंने बोला जब तक ये लोग उठेंगे ना तो आटा थोड़ा सा ठहर जाएगा। मुझे हमेशा से आदत है, मैं फ्रेश आटा गूंदती हूँ और उसी के पराठे बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर एक तरफ मशीन घूम रही थी, साथ ही साथ अपने कपड़े इस्त्री कर लिए। कपड़े इस्त्री करने के बाद आटा गूंद के साइड में रख लिया। अब बच्चे उठ चुके थे तो फटाफट से जो है ना इनको गर्मा गर्म क्रिस्पी पराठे बनाने का देने का टाइम हो गया था। और हस्बैंड के भी ऑफिस जाने का वक्त हो जाता है। तो बस फिर मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं इनके उठने से पहले पहले ना अपने 2-4 काम निपटा लूँ। और जब बच्चे सो रहे होते हैं ना, तब मेरा काम यही होता है कि मैं ऐसे काम करूं जिनमें ज़्यादा खिटपिट की आवाज़ ना आए, बर्तन ना टकराएं, किचन का कोई काम ना हो। ऐसे काम हो जो खामोशी के साथ हो जाए। मतलब है कि मैंने मशीन लगा ली और मशीन में आवाज़ नहीं आती है। और जाहिर सी बात है कपड़े भी फटाफट से वॉशरूम में बैठ के मैंने थोड़े से ही थे तो वो धो लिए थे, ताकि ये मेरा काम जो है ना निमट जाए और मेरा पूरा दिन जो है ना वो प्रोडक्टिवली गुजरे। यहाँ पर जो है ना हस्बैंड शोर मचा रहे थे कि जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो, क्योंकि मैं ऑफिस चले जाऊँ। क्योंकि रबीउल अव्वल की वजह से जो है ना सारे रोडों को बंद कर दिया गया था। अब उन्हें जाना था सदर, और सदर के जो बीच में रास्ता आता है ना एम एच जिन्ना का रोड, वो बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया था। कंटेनर लगा दिए गए थे, तो इस वजह से ना वो थोड़ा परेशान थे कि फिर रास्ता जो है ना वो मिलता नहीं है जाने के लिए। और ऐसा भी फर्स्ट टाइम ही कराची में देखने को आया है कि रबीउल अव्वल के दिन में जो है ना इस तरह से पूरे रोडों को ब्लॉक कर दिया गया और कंटेनर लगा दिए गए। हाँ, मुहर्रम के दिनों में तो कंटेनर आ जाते हैं, रोड बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन रबीउल अव्वल में मैंने कभी भी नहीं देखा। हल्के फुल्के कहीं ना कहीं कोई ना कोई गली बंद होती है, लेकिन इस तरह से नहीं होता। बहरहाल नाश्ता तैयार हो गया था और नाश्ता जो ना बच्चों को, हस्बैंड को देकर इनको अपनी अपनी जगहों पर रवाना किया। बच्चे अपने कामों में लग गए अपना याद करने के लिए। और क्योंकि इशाल के जो है ना वो टेस्ट चल रहे हैं स्कूल में, और जो है ना महानूर जो है उसे भी अपना याद वगैरह करना होता है। और हस्बैंड निकल गए अपने ऑफिस के लिए और मेरी स्टार्ट हो चुकी थी सुबह सुबह की मज़ेदार सी रूटीन और सफाइयाँ। और यहाँ पर 12 से सवा 12 बजे का वक्त हो रहा था और मैंने जो कपड़े वॉश किए थे ना, तो उठा कर जो है ना जो सूखते जा रहे थे ना, तो उन्हें मैं कुर्सी के ऊपर डालती जा रही थी, चेयर पे फैलाती जा रही थी। और यहाँ पर मैंने बोला था कि सारे काम से फ्री हो जाऊँगी ना तो फिर इन कपड़ों को भी हाथों हाथ दे करके रख दूँगी, क्योंकि ये घर की रूटीन होती है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप हाथों हाथ अपने सारे काम जो ना वो करके रखते जाए। अब यहाँ पर मैंने अपने कपड़े प्रेस किए थे और जो इस्त्री थी ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी, तो उसको मैंने साइड में ही रख दिया था। और मैंने बोला नाश्ता वगैरह कर लूँ, नहा लूँ, फ्रेश हो जाऊँ, कपड़े चेंज कर लूँ, उसके बाद ये इस्त्री भी ठंडी हो जाएगी तो इसे भी अपनी जगह पर पहुँचा दूँगी। तो बस अब यहाँ पर था वक्त सारा खिलारा हटाने का। और आज दिन था ना मुझे पूरे घर की डस्टिंग करनी थी। मतलब है कि घर में मट्टी मुझे जगह जगह नज़र आ रही थी। जाहिर सी बात है, अगर आप 2 दिन तक अगर किसी चीज़ को ना झाड़ो, सफाई ना करो, तो आपका पूरा घर जो है ना वो मट्टी का ढेर बन जाता है। तो बस बेहतर यही होता है कि आप अपनी रूटीन में ये शामिल करें कि किसी दिन आपने अपने घर की सारी डस्टिंग कर ली है, किसी दिन आपने अपने घर की दीवारों को वॉश कर लिया, किसी दिन आपने अपने किचन को पकड़ लिया, किसी दिन आपने वॉशरूम की सफाइयाँ कर ली है। मतलब ये कोई भी एक दिन जो है ना वो खाली ना जाने दिया जाए ना, तो वो बेहतर होता है। इससे क्या होता है ना, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आता। और मेरी हमेशा से शुरू से यही आदत है कि मैं कोई ना कोई एक दिन आता है ना तो उसमें कोई ना कोई काम पकड़ ही लेती हूँ। जैसे कि एक दिन किचन का कर रही हूँ तो फिर मैं घर को नहीं देखती हूँ। आज मैंने जो है ना सारी डस्टिंग करनी थी पूरे घर में। मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो डस्ट नज़र आ रही थी। पर्दे जो मेरे कर्टन है ना उनके ऊपर भी काफ़ी डस्ट लगी हुई थी। तो मैंने बोला सारे बहुत अच्छी तरह से जो है ना झाड़न से झाड़ लिए जाएँ। अब मुझे कमेंट आएंगे कि आप ही किस चीज़ से जो है ना डस्टिंग कर रही हैं, आपके हाथ में क्या है। तो मैंने पहले भी वीडियो में बनाकर जो है ना बता दिया है कि ये वुड होती है, एक लकड़ी होती है, इसके अंदर मैं एक कपड़ा लगाती हूँ जिसको हम झाड़न कहते हैं। और पूरे घर की जो मट्टी और डस्ट होती है ना वो इससे मैं झाड़ लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। और जिससे जो है ना मेरा आधे घंटे का 1 घंटे का काम होता है ना वो चुटकी बजाते हो जाता है। मतलब 10 मिनट में मेरे पूरे घर की डस्टिंग हो जाती है।
अच्छा, मैंने अक्सर औकात देखा है ना कि बहुत सारे घरों में इतनी ख़वातीन होती हैं ना कि वो सर पकड़ कर अपना बैठी रहती हैं कि उनसे काम ही नहीं हुए जा रहे होते हैं। अच्छा, वो सुबह उठ तो जाती हैं लेकिन अब उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि अब हम काम करें तो करें क्या? स्टार्ट कहाँ से लें? और घर की सफाई करें, मतलब एक कौन-सा कोना पकड़ें जहाँ सफाई करें, क्योंकि वो उन्होंने कभी किया ही नहीं होता है ना। वो ऐसे ही बैठी हुई होती हैं, इंतज़ार में होती हैं कि आज कोई आए और कर दे। तो भई करना तो किसी को नहीं होता है, आपने खुद ही को करना है। आप खुद ही अपने घर की मासी भी हैं, नौकरानी भी हैं और अपने घर की महारानी भी हैं। तो बात ये है कि आप उठेंगी, आप करेंगी तो ही आपका घर आपको साफ नज़र आएगा। डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, परेशानियाँ और टेंशनें सबको होती हैं। हर औरत को जो है ना उसके दिल दिमाग में कोई ना कोई ये कहानी चल ही रही होती है, टेंशन फ़िक्रें लगी हुई होती हैं। लेकिन अगर उन चीज़ों को साइड में रखकर अपने आप को बिज़ी कर लिया जाए, और अगर हम अपने आप को बिज़ी कर लेते हैं ना, तो यकीन माने आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है। आपको कोई टेंशन ही नहीं होती है, आपको सोचते ही नहीं हो, क्योंकि आप बिज़ी हो। आपके दिमाग के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो इधर-उधर की फ़ज़ूल बातें सोचे और टेंशन ले। अगर आप टेंशन लेंगे तो आपको डिप्रेशन भी होगा। तो बेहतर यही कि अपने आप को बिज़ी कर लें। तो मैं अपने आप को बिज़ी किस तरह से रखती हूँ वो आप सब देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं आसमान से उतर कर आई हूँ और मुझे कुछ एक्स्ट्रा ही कोई काम धाम जो है ना वो आते हैं करना। मैं भी पहले जो है ना बहुत ज़्यादा लेट उठती थी, देर से उठती थी, आराम से अपने काम करती थी, क्योंकि बच्चे भी छोटे थे, कोई फ़िक्र नहीं थी, टेंशन नहीं थी। बच्चों को उठाया, स्कूल भेज दिया, बच्चे स्कूल चले गए, वो आए हैं तो उनको नाश्ता कराया, फिर दोपहर में सो गए। इस तरह से कोई अजीब सी कोई रूटीन थी और ज़िंदगी कुछ पता नहीं अजीब सी चल रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद से जो है ना मैंने अपने अंदर कुछ चेंजिंग लेकर आई, अपनी आदतों को बदला कि भाई अब किस तरह से घर को चलाना है, किस तरह से अपने घर को मेंटेन रखना है, किस तरह से अपने काम को लेकर चलना है। मतलब है कि मैं अपना, ज़ाहिर सी बात है, एक छोटा सा बिज़नेस भी ग्रो कर रही हूँ, तो वो भी मुझे साथ-साथ लेकर चलना होता है। अगर मैं पूरा दिन सोती रहूँगी, खोती रहूँगी अपने टाइम को, तो फिर मैं कुछ हासिल कर ही नहीं सकती। तो यही वजह थी कि मैंने अपनी सुस्ती और अपनी टेंशनों को दूर भगाने के लिए अपनी रूटीन चेंज करी। रूटीन किस तरह से चेंज करी कि सुबह जल्दी उठने लग गई, अपनी फ़जर की नमाज़ अदा करती हूँ, अपने काम वगैरह कर लेती हूँ। थोड़ी देर अगर सोना होता है तो मैं सो जाती हूँ, फिर अपने टाइम से दोबारा से उठ जाती हूँ। उठने के बाद जो है ना अपने कामों के ऊपर लग जाती हूँ। तो फिर ये जो है ना मुझे कुछ कमेंट आ रहे थे कि आप जिसे सुबह कहती हैं ना तो वो दोपहर होती है, और हम जो है ना सुबह जो है ना वो हमारी तो बहुत अर्ली मॉर्निंग होती है। तो भई बात यहाँ पर अगर मैं एक सिंपल सी बताऊँ ना कि मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ती हूँ तो उसे सुबह ही कहा जाता है। फिर अब मेरे पास कुछ करने को नहीं होता है तो फिर मैं ज़ाहिर-सी बात है 2 घंटा सो के आराम कर लेती हूँ कि चलो भई यार अभी थोड़ी नींद कर ली जाए, क्योंकि मेरे पास कुछ करने का ही नहीं है। हाँ, जिस तरह से आज मशीन लगानी थी, कपड़े धोने थे, तो वो मैंने सुबह ही सुबह सारी मशीन लगा के अपने काम निपटा लिए। तो ये होती है रूटीन में चेंजिंग लेकर आना कि अगर मैं सुबह नहीं उठती और अपना पूरा दिन ज़ाया कर देती और पूरे दिन में मशीन लगाती, तो मतलब है कि ये जो 10 काम आप लोग को मैं करती हुई नज़र आ रही हूँ ना, तो वो मेरे सारे काम रह जाते हैं, मतलब पेंडिंग में रह जाते हैं, और मेरा आज का दिन जो है ना वो बेकार चला जाता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तो मैंने कपड़े धोए हैं और यहाँ पर नए कपड़े जमा होने स्टार्ट हो गए हैं। मतलब है कि भाई मेले कपड़ों में भी बरकत है, मेले बर्तनों में भी बरकत है। अगर इतनी बरकत हमारे पैसों में हो तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। लेकिन ये तो चलें, ज़िंदगी का हिस्सा है, काम हमें करते ही रहना है। तो सारा खिलारा हटाने के बाद, सारी डस्टिंग करने के बाद, ये जो सारे मेले कपड़े होते हैं ना, इनको भी उठा उठा कर जमा कर कर जो है ना वॉशरूम तक पहुँचाना होता है, क्योंकि भाई 4 दिन के बाद दोबारा मशीन लगनी होती है। अगर कपड़े ज़्यादा जमाएँ तो फिर जल्दी से लगा लेते हैं, 2 दिन में, 3 दिन में। ज़्यादा जमा होने का इंतज़ार ना करें। भाई आपके पास टाइम है, आप फ्री बैठे हुए हैं, आपको पता है कि चलो मशीन ज़्यादा भर गई है तो चलो अब मैं जो है ना कपड़े धो लूँ, मशीन लगा लूँ। तो ये अपनी रूटीन में थोड़ी थोड़ी सी चेंजिंग लेकर आते रहना चाहिए। अच्छा, तो मैं यहाँ पर ये बता रही थी कि मुझे कमेंट आया कि आप जिसे सुबह कहती हैं ना तो वो सुबह नहीं होती, दोपहर होती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सुबह 10 बजे को सुबह ही कहा जाता है। 10 बजे तक तो सुबह हो रही होती है, उसके बाद जो 11 बजते हैं तो फिर दोपहर हो जाती है, फिर दोपहर हो जाती है, फिर शाम हो जाती है और फिर रात हो जाती है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सुबह के 10 बजे को क्या कहा जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मेरा ये मनी प्लांट रखा रहता है, और ये मैंने तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया इसको ख़रीदा था। एक 100 रुपये का ही लेकर आई थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर जो है ना इसके अंदर मैं फ़जर में पानी डाल देती हूँ 1 गिलास भर के। अच्छा, यहाँ पर जो है ना इसी के ऊपर सेम जो है ना मेरा जो वो है पैरट है, फ़िशर पैरट है, इनका केज रखा हुआ है। ये देखें यहाँ पर, ये लोग इतना ज़्यादा बाजरा खाते हैं ना तो वो सारा नीचे गिराते हैं, जो है ना सारा प्लांट के अंदर गिरता है और सारा जो मेरा पॉट है ना उसके अंदर गिरता है, और बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है जिसकी वजह से चींटियाँ हो जाती हैं। तो दिन में 10 मरतबा जो है ना मुझे बालकनी साफ़ करनी होती है। बार बार आकर जो है ना कभी शाल साफ़ कर रही है, कभी महानूर कर रही है और कभी मैं कर रही होती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा ये लोग जो है ना वो ऊपर से बाजरा गिरा रहे होते हैं। तो बस उसकी ट्रे वगैरह साफ़ करनी होती है, वो भी रूटीन में शामिल होती है कि भाई इनको भी साफ़ सुथरा रखना है, इनका भी ख्याल करना है। फिर प्लांट का भी टाइम होता है कि इसको अब पानी देने का टाइम है। मतलब कि सुबह के टाइम जो है ना वो ग्लास भर के इसमें पानी डाल देती हूँ, और फिर जब इसके पत्ते वगैरह है ना उनको वॉश करना होता है तो फिर मैं जो है ना शावर गन की मदद से सारे पत्तों को पानी वगैरह देकर इनको भी अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो ये एकदम हरे भरे हो जाते हैं ना, तो मेरी आंखों को बहुत ही ज़्यादा ठंडक मिलती है। अच्छा, यहाँ पर केज भी साफ़ कर लिया था। अब बाकी भाई डस्टिंग तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। मतलब है कि रोज़ाना इतना ज़्यादा काम करने के बावजूद भी आप अगर घर को छोड़ देते हैं ना तो फिर सोचेंगे कितनी मिट्टी आ जाती होगी। आप रोज़ के मेरे व्लॉग में देख रहे होते हैं कि मैं रोज़
रोज़ाना अपनी डस्टिंग कर रही हूँ, घर को साफ़ कर रही हूँ, हर कोना साफ़ करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा मिट्टी आती है कि मुझे एक-एक चीज़ को पकड़ के साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ना ये प्लांट लेके तो मैं पछता ही रही हूँ कि यार ये जो है ना इतने बड़े-बड़े पत्ते हैं ना, इनके ऊपर तो ऐसी मिट्टी आके बैठ जाती है ना कि एक-एक पत्ते को पकड़कर साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ग्रीन कलर के एक तो पत्ते हैं, ऊपर से जब मिट्टी बैठ जाती है ना तो उनका रंग ही बेहाल हो जाता है। तो ये तो डेली का काम है कि रोज़ाना प्लांट ये वाला साफ़ होता ही होता है, तब जाके मेरा घर मुझे चमकता हुआ नज़र आता है। ओके जी, यहाँ पर जो है ना अभी दोपहर के 2 बजे का टाइम हो चुका था। मतलब है कि सुबह के सारे काम निपटाने के बाद ना घर के झाड़ू पोछे, सफाइयाँ वगैरह ये सब कुछ, घर की डस्टिंग, पूरे घर की मतलब है डस्टिंग करने के बाद जो है ना मैं 2 बजे जाके फ्री हुई हूँ। अब मैंने किचन को साफ़ नहीं किया था, क्योंकि सुबह मशीन लगाई थी और रात को भी करके नहीं सोई थी, क्योंकि थोड़ी सी कमर में भी दर्द था। तो इस वजह से ना भाई कभी कभार जो ना अपने काम को आगे पीछे भी कर लेना चाहिए। ऐसा कोई नहीं है कि सर के ऊपर आपके कोई लकड़ा डंडा लेके खड़ा है, तलवार लेके खड़ा है और कह रहा है कि भाई करना है तो अभी रात को ही करके सोना है। तो भाई हर घर की जो है ना रूटीन अलग अलग होती है। मतलब है कि अगर एक मिसाल दी जाए कि स्कूल के अंदर एक क्लास है, क्लास के अंदर 10 बच्चे बैठे हुए हैं और 10 बच्चों को जो ना टीचर ने एक ऐसे लिखने के लिए दिया है, एक मजमून लिखने के लिए दिया है कि आप जो है ना एक ऐसे लिखो कि मेरा प्यारा घर। और वो 10 बच्चे हैं ना, वो अपने मेरा प्यारा घर के ऊपर ना 10 किस्म का जो है ना अलग अलग रूटीन के हिसाब से ना वो ऐसे लिखते हैं। अब टीचर एक है, बच्चे 10 हैं, क्लास भी एक है, और वो जो मजमून लिखते हैं ना ये लोग अपना ऐसे लिखते हैं ना, वो 10 अलग अलग टॉपिक होते हैं कि हमारे घर की ये रूटीन है, हमारा घर ऐसा है, हमारा घर इतना प्यारा है। मतलब इस सबका घर अलग अलग होता है। तो यही कहने की मिसाल है कि भाई यहाँ पर मुझे सब कह रहे होते हैं कि आपकी रूटीन ऐसी है या आपकी रूटीन वैसी है, हमारी रूटीन वैसी है। तो एक बिल्डिंग के अंदर हमारे 80 घर होते हैं, 80 घर की जो ना 80 किस्म की रूटीन होती है। तो ये सारी तरीके होते हैं कि आपको मैं क्या बता रही हूँ, मैं अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी कमेंट में अपनी रूटीन बताया करें कि आप लोग किस तरह से अपने घर को लेकर चलती हैं, ताकि मुझे उससे आइडिया होता है। मुझे आप लोग कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है कि भाई देखें हर किसी की घर की रूटीन अलग होती है। मैं अपनी रूटीन आप लोगों से शेयर करती हूँ, लेकिन आप सबकी रूटीन देख नहीं सकती मैं। तो आप लोग कमेंट में तो एटलीस्ट बता ही सकते हैं कि भाई आप लोग किस तरह से करते हैं, कितने बजे सुबह उठते हैं, कितने बजे तक आप लोग का काम हो जाता है, आप लोग फ्री हो जाते हैं, उसके बाद कितना टाइम अपने लिए निकालते हैं। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि हर औरत अगर अपने अंदर ये 5 आदतें लेकर आ जाए ना, तो यकीन माने उन औरतों से ना किसी को भी घर में शिकायत नहीं होगी, ना हस्बैंड को होगी, ना सास ससुर को होगी, ना वालिदैन को होगी। मतलब किसी को कोई शिकायत ही नहीं होगी। जब औरत सही टाइम पर उठ रही है, टाइम पर अपने काम कर रही है, टाइम पर सब कुछ मैनेज कर रही है ना, तो यकीन माने उसके बाद अपने लिए भी वक्त निकाल रही है, अपनी स्किन केयर भी कर रही है। मतलब अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम हर चीज़ टाइम से कर लें। जिस तरह से मैं अपनी 5 आदतें अगर बताऊँ कि मैं सुबह जल्दी उठना, नमाज़ पढ़ना, फिर उसके बाद जो है ना अपनी सफाइयाँ वगैरह करना, डस्टिंग करना, किचन वगैरह जल्दी से टाइम पर ही साफ़ कर लेना, वो भी विदाउट हेल्पर के। बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। आजकल मैंने बहुत ही कम देखा है कि बहुत ही कम घरों के अंदर जो है ना लड़कियां या औरतें हो गई वो अपने काम खुद से कर रही होती हैं। ज़्यादातर तो है ना हेल्पर ही आ रही होती हैं और फिर उसके बाद बड़ाइयाँ मारी होती है कि हमारा घर तो ऐसा टाइम पर साफ़ हो जाता है, हम तो हर कुछ जो है ना टाइम से मैनेज कर लेते हैं। तो भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम तो खाली ऑर्डर चला रहे हो। काम तो वो करा जाता है कि आपने अपने हाथों से सरंजाम दिया हो, आपने खुद झाड़ू लगाई, खुद पोछा किया, खुद बर्तन धोए, खुद कपड़े धोए, खुद खाना बनाया और खुद डस्टिंग करी। मतलब है कि पूरे घर का A to Z काम आपने किया। फिर ऊपर से अगर आप वर्किंग लेडी हैं, आप अपने घर में या तो कोई सेटअप चला रही हैं अपने बिजनेस का, या फिर आप बाहर जॉब पर जाती हैं, उसके बाद भी वो सब भी मैनेज कर रही हैं, तो मैं कहती हूँ सलाम है उस औरत को कि जो सारी चीज़ें एक साथ लेके चल रही है, वो भी विदाउट हेल्पर के, किसी की मदद लिए बिना। तो उस औरत को तो सलाम पेश करना बनता ही है। हाँ, उन औरतों को नहीं कि जो हेल्पर की मदद लेकर और फिर बड़ाई मार रही होती हैं कि भाई हमारे घर का काम तो ऐसा टाइम पर हो जाता है और हमें तो पूरा दिन टाइम उसके बाद भी नहीं मिलता। तो भाई तुमने किया क्या है? झाड़ू तुम्हारी मासी ने लगाई, पोछा तुम्हारी मासी ने लगाया, तुम्हारा जो बर्तन धोए वो आके तुम्हारी हेल्पर ने किया है, डस्टिंग के लिए वो आई है, कपड़े धोने के लिए वो आई है। तो तुमने तो सिर्फ ऑर्डर दिया है और अपनी ज़बान चलाई है। तो वो ज़बान चलाना अल्लाह पाक सबको दे। मैं बोलती हूँ बहुत ज़्यादा अता करे कि आप लोग हेल्पर रखें, और मेरे घर पे भी एक हेल्पर आए। लेकिन मैं कहने का मकसद ये है कि अगर हम खुद से अपने काम करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी एक्टिव रहती है, हमें जो है ना किसी किस्म की थकन नहीं रहती। तो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए ना अपने घर के काम खुद करना सीखें। हाँ, अगर आपके घर में हेल्पर आ रही है तो अगर वो एक काम करी तो दूसरा काम आप खुद ही किया करें। अच्छा, मैं अगर अपना बताऊँ तो मैंने सारे काम अपने निपटा लिए थे। अब यहाँ पर जो कपड़े सूखते जा रहे थे ना, तो वो मैं उठाकर तय करती जा रही थी, क्योंकि मेरी क्लाइंट का आने का टाइम था। अच्छा, क्लाइंट जो है ना वो डॉक्टर है और उन्होंने कहा था कि मैं जो है ना 4:30 बजे तक आऊँगी, मेरी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी ना, तो आते के साथ ही जो है ना मुझे अपनी सर्विस वगैरह करवानी है। तो मैंने बोला कि उनकी सर्विस करने से पहले जो है ना मैं अपने सारे काम निपटा लूँ, ताकि मुझे उस टाइम परेशानी ना हो। तो यहाँ पर देखें कि भाई एक जो अगर औरत होती है ना, अगर वो करने पर आए तो सब कुछ कर सकती है। मतलब है कि मैं घर बैठे ही अपना सैलून भी रन
कर रही हूँ, अपने क्लाइंट्स भी टाइम पर देख रही हूँ। जिस टाइम पर उन्होंने मुझे बोला था और मैंने अपॉइंटमेंट उनको दिया था, तो उसी टाइम पर जो है ना मैं सारे काम अपने निपटा रही हूँ। घर के तमाम काम करने के बाद फिर मैंने अपने क्लाइंट को देखा, मतलब है कि और कुछ पैसे भी अर्न कर लिए। और यकीन माने, जब आपके हाथ में अपनी कमाई के 1000, 2000, 5000 रुपये आते हैं ना, तो आपकी टेंशन, डिप्रेशन, सुस्ती सब कुछ उसी वक्त भाग जाती है और आपकी सारी थकन भी उतर जाती है। अच्छा, यहाँ तो आपने सिर्फ एक ही क्लाइंट देखी और इनसे भी मैंने परमिशन ली कि भाई मैं आपकी एक छोटी सी वीडियो शूट कर लूँ, तो उन्होंने परमिशन दी, तब जाकर मैंने जो है ना उनकी वीडियो शूट करी। वरना मैं कभी भी अपने इस तरह से जो है ना किसी क्लाइंट की वीडियो नहीं बनाती हूँ जब तक उनकी अपनी परमिशन ना हो। तो बस यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को दिखाना था कि मैं एक साथ सारे काम किस तरह से करती हूँ, इसलिए वो छोटा सा क्लिप आपको दिखाया मैंने। अच्छा, यहाँ पर बिरयानी आई थी मानूर की दोस्त के घर से। 11 रबीउल अव्वल था और 12 रबीउल अव्वल लग चुका था ना, मतलब है कि मगरिब की अज़ानें तकरीबन होने ही लगी थी। तो वहाँ से बिरयानी आई थी और इतनी तेज़ अच्छी खुशबू आ रही थी, इतनी मज़ेदार बिरयानी थी ना, तो इशाल से तो रहा ही नहीं गया। कहती मम्मा भाई जल्दी जल्दी से गरम गरम बिरयानी खा लेते हैं। तो बस वहाँ पर हमने मज़े ले लेकर जो है ना वो गर्मा गर्म चिकन बिरयानी खाई। बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बिरयानी भी थी। और जाहिर सी बात है, रबीउल अव्वल बड़े दिन होते हैं, छोटे दिन होते हैं, तो इस तरह से जो है ना न्याज़ें वगैरह घरों में आ रही होती हैं। अच्छा, मैंने सारे क्लाइंट को जो है ना वो कर लिया था, काम वगैरह उनका कर लिया था। उसके बाद जो है ना हमने बिरयानी वगैरह खाई है और अब बारी आ गई थी अपने घर में जो है ना अपना खाना बनाने की, डिनर बनाने की। तो पूरा दिन इतना ज़्यादा थक जाने के बाद जो है ना ये काम भी हमें ही करने होते हैं कि हमें किचन में आना है, खाना बनाना है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं सिंपल सा सादा सा मसूर आलू का पुलाव बनाने लगी थी, जिसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर नहीं करी है। और क्योंकि भाई ये ना मैं काफ़ी टाइम जो है ना मैंने ये वाली रेसिपियाँ शेयर कर चुकी हूँ। पुलाव तो बस सिंपल से मसाले में ही बना रही थी, कोई इतना ज़्यादा कोई वो उसमें अच्छा मसाले वगैरह मैंने नहीं डाले थे, बस सिंपल से बेसिक से मसाले थे। और वाइट रंग का जो है ना मैं मसूर का यखनी वाला पुलाव बना रही थी। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है ना कि मेरे घर में जो है ना ज़्यादा क्लाइंट भी आ रहे होते हैं, एक साथ आ रहे होते हैं, मतलब है कि मेकअप वगैरह करवाना होता है, तो 4-4, 5-5 क्लाइंट भी एक साथ आ रही होती हैं। और मेरा सारा काम जो है ना वो अपॉइंटमेंट के ऊपर ही होता है। मैंने पहले से ही टाइम दिया हुआ होता है, चाहे एक क्लाइंट हो या फिर 5 क्लाइंट हो। तो मेरा जब 5 क्लाइंट होते हैं, 4 क्लाइंट होते हैं ना, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि उस दिन जो है ना मैं कोई सालन बना लूँ और साथ में जो है ना वो रोटियाँ बाहर से मंगवा लूँगी। कोई कढ़ाई बना लेती हूँ, कुछ इस तरह से जो है ना वो खाना वगैरह बना के पहले से ही सुबह में ही रख देती हूँ। क्योंकि जो मेकअप का काम होता है ना वो दोपहर के 3 बजे के बाद से स्टार्ट होता है और वो जो मेकअप सबको डन करके जाना होता है ना, तो वो 8 बजे के करीब करीब जो है ना सारे एक साथ उनको निकलना होता है। तो फिर 8 बजे के बाद खाना मैं कब बनाऊँगी, तो बस उस वक्त फिर थकन भी बहुत ज़्यादा हो गई होती है। तो इसलिए बेहतर पहले कोशिश यही मेरी रहती है कि मैं अपने घर को इस तरह से लेकर चलूँ कि उस दिन में जो ना बहुत ज़्यादा सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, अपने सारे काम निपटा लेती हूँ, अपने घर की पूरी सफाइयाँ वगैरह कर लेती हूँ। मानो रिशाल की मदद के साथ जो है ना मैं पूरे घर को नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। उस दिन थोड़ा सा काम कम करती हूँ, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं अपने ऊपर जमा करती हूँ। खाना वगैरह जो है ना वो मैं सुबह में बना लिया करती हूँ, ताकि रात में जो है ना क्लाइंट के जाने के बाद मुझे ज़्यादा कुछ बनाना करना ना पड़े, मेहनत वाले काम ना करना पड़े। फिर उनके जाने के बाद जो है ना मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ। तो इसलिए जब ज़्यादा क्लाइंट होते हैं, मेकअप वगैरह ज़्यादा होते हैं या रिबाउंडिंग के काम में और केमिकल के काम में ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसलिए जो है ना मैं तब सुबह ही सारे काम कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ना रात में मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा आराम देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना आज सिंपल सा ही मैंने एक पुलाव बनाया था। क्लाइंट मेरी 1-2 ही थी आज, तो इसलिए मैंने बोला कि आज जो है ना पुलाव बनाना है, तो वो क्लाइंट के जाने के बाद ही बनाऊंगी। तो बस सिलेंडर के ऊपर जो है ना जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ पर पुलाव रेडी कर लिया था। अब पुलाव करने के बाद जो है ना, खाने के बाद है ना, मुझे अपनी भी स्किन केयर करनी थी। क्योंकि कल जो था ना, अब रबीउल अव्वल था, 12 रबीउल अव्वल था और मुझे जाना था अम्मी के घर की तरफ। तो मैंने बोला कि भाई मुझे भी अपनी स्किन केयर करनी लाजिम है, क्योंकि मुझे मेरी स्किन जो है ना थोड़ी सी डल डल लग रही थी। अच्छा, हम ख़वातीन का सिर्फ यही होता है कि हम हमेशा अपने आप को भूल जाते हैं। अपने बच्चों को देख रहे हैं, अपनी फैमिली को देख रहे हैं, हस्बैंड को देख रहे हैं, और अपने आप को हम साइड में ही करती हैं। कभी अपने बालों का ख्याल नहीं रखती, कभी अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखती हैं, कभी अपने कपड़ों का ओढ़ने पहनने का ख्याल नहीं रखती हैं, कभी अपने हाथों पैरों का ख्याल नहीं रखती हैं। मतलब भले अगर आपका कलर डार्क है, आप जो ना सांवला कलर है, लेकिन अपने आप की सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपके पास डेली बेस पर अपने लिए टाइम नहीं है ना, तो आप हफ्ते में एक बार निकालें। हफ्ते में एक बार आपके पास टाइम नहीं है तो महीने में एटलीस्ट एक बार अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें कि अपनी केयर किया करें, अपने हेयर को देखा करें, अपनी स्किन को देखा करें। तो आपकी ज़िंदगी में जो ना आपकी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। अपना दिल को ना मारें, अपने जो है ना अपनी ख्वाहिशात को कभी दम ना घुटने दें उनका। अपने लिए जो है ना ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास पैसा हो ना हो, आप खुश हो ना हो, आपके पास वक्त हो ना हो, लेकिन अपने आप का दिल जो है ना वो आपको मरने नहीं देना, ख़त्म नहीं होने देना है, उनकी ख्वाहिशात को दबने नहीं देना है। तो इसके लिए जो है ना आपको ज़िंदा रहने के लिए ना अपने आप को देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैंने जो है ना अपने आप को किस तरह से देखना होता है कि मैंने ना, वैसे तो मैं अपनी क्लेंजिंग करती हूँ, रोज़ाना नहीं कर रही हूँ तो एक दिन छोड़ के एक दिन जो ना 3 मिनट की रात को सोने से पहले जो ना मेरी वो रूटीन में शामिल है कि मैं अपनी स्किन केयर करती हूँ और छोटी सी एक 3 मिनट की 4 मिनट की क्लेंजिंग कर लेती हूँ। लेकिन मैं ब्लीच को जो है ना वो अवॉइड कर रही होती हूँ।
आज जो है ना 6 महीने के बाद जो है ना मैं अपने फेस के ऊपर ब्लीच लगाने लगी थी यहाँ पर। और ब्लीच जो है ना मैं हमेशा अपना ब्रांडेड यूज़ करती हूँ, अच्छी कंपनी का यूज़ करती हूँ। कभी भी साशे वाले ना मैं क्लाइंट को करती हूँ ना अपने आप को करती हूँ, क्योंकि वो स्किन आपकी डैमेज करता है, ख़राब करता है। तो पहली बात है, अगर आप लोग ब्लीच यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा ना किया करें। हाँ, 6 महीने में 1 मरतबा ब्लीच कर लिया करें। फेशियल आप लोग हर महीने ले सकती हैं, क्लिनजिंग आप रोज़ाना कर सकती हैं। आपको किसी भी बड़े सैलून जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं पे भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 प्रोडक्ट अपने घर में लेकर आ जाएँ, अपने पास रख लें। अच्छा, जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ ना, तो उस दिन मैं अपना मैनी पेडिक्योर कर लेती हूँ, ठीक हो गया ना। बहुत ही आसान तरीके से करती हूँ, वो भी कभी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जो फेशियल और क्लिनजिंग वगैरह होती है ना, तो ये भी हमें करना लाजिम होती है। अच्छा, मैंने यहाँ पर ब्लीच लगा लिया था और मैंने जो है ना बहुत ज़्यादा ब्लीच को छोड़ती भी नहीं हूँ, सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए ब्लीच छोड़ती हूँ, क्योंकि मेरे ब्लीच का रिज़ल्ट बहुत ही कमाल का है। वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे देता है। और मेरी स्किन जो है ना वो बेबी स्किन है, मेरी स्किन के ऊपर ना बहुत ज़्यादा काम नहीं चलता। मैं बहुत ज़्यादा देर तक अपने स्किन के ऊपर कुछ भी नहीं लगा के रख सकती हूँ, और मैं स्किन के अकॉर्डिंग ही काम कर रही होती हूँ। तो इस वजह से जो है ना मैंने अपने फेस के ऊपर ब्लीच जो है ना वो तकरीबन 7 मिनट ही छोड़ा था, और मेरी स्किन एकदम नीट एंड क्लीन हो गई थी। और यहाँ पर जो है ना मैं हमेशा से मेरी मोस्ट फेवरेट वाइब्रेंट की क्लिनजिंग है, जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अब बेचारी ये बिल्कुल एंड पर है, इसका आखिरी का जो है ना वो निकला है क्रीम इसके अंदर से, और मैंने इसकी जो है ना मज़ेदार सी 7 मिनट तक ना क्लेंजिंग करी है। और अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए ना ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, अगर आप खा रहे हैं पी रहे हैं वो सब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी स्किन के अंदर जो है ना एक मेल कुचेल जमा हो जाता है ना, उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा जो है ना ये एक वो बनी हुई है लेडीज़ के अंदर कि हम फेशियल कराएंगे तो गोरे चिट्टे हो जाएंगे, रंग साफ़ हो जाएगा, स्किन वो हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप फेशियल करवा रहे हैं तो स्किन जो है ना आपकी नीट एंड क्लीन होती है। आपका जो है ना धूल होती है चेहरे के ऊपर जमी हुई, डस्ट होती है, आपके ब्लैक हेड होते हैं, ये होते हैं, इनको रिमूव करना होता है, उनको सफाई करनी होती है। तो आपका चेहरा जो है ना एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है। आपकी जो ग्लास स्किन वाले आप लोग के कॉन्सेप्ट बने हुए ना कि हम ये फेशियल कराएंगे, ये वाला फेशियल करवाएंगे तो स्किन ग्लास हो जाएगी, तो ग्लास स्किन खाली जो है ना सैलून के हद तक होती है। घर जाके मुंह धोने के बाद वही स्किन निकल कर आती है जो आप लेकर जाते हैं। तो बस बेहतर है कि अपने घर में कोई प्यारी सी स्किन क्लेंजिंग रख लें, अपने पास कोई प्यारा सा एक फेशियल रख लें, एक अच्छा सा ब्रांड रख लें, जिससे आप जो है ना सालों साल फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैं कुछ स्टेप भी साथ ही साथ बताती जा रही थी कि घर में बैठकर आप अपना क्लेंजिंग किस तरह से कर सकते हैं। आपके पास अगर वाइब्रेंट का नहीं खरीद सकती हैं तो कोई भी अच्छी सी मिल्क क्लेंजिंग खरीद के अपने पास रख लें। और ब्लीच जो है ना आप लोग 6 महीने में इस्तेमाल किया करें, क्लेंजिंग आप लोग डेली बेस पे किया करें। नहीं करने का टाइम है तो हफ्ते में एक बार एटलीस्ट ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर सिंपल से जो है ना 2-4 स्टेप मैं आपको बता रही थी। अगर आप लोग घर में ही क्लेंजिंग करते हैं तो यही वाले स्टेप जो है ना आप आराम से अपने घर में कर सकते हैं, और बहुत ही आपकी स्किन फ्रेश हो जाती है, क्लीन हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैं क्लेंजिंग साफ़ करने लगी थी, और इसी के साथ अपना जो है ना आज का व्लॉग भी बड़ा हो गया है, तो व्लॉग एंड करूंगी। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक लाजिम कर दिया करें। बड़ी मेहनत के साथ एक व्लॉग बनाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो ना तो प्यारे प्यारे से अपने कमेंट कर दिया करें, मुझे मोटिवेट किया करें। अल्लाह हाफिज़।